Chapter 2, name is Forest and Wildlife Resources. What is the name of the chapter? Forest and Wildlife Resources. All living organisms, including human, create an intricate ecological network within this forest. Within this forest hold a crucial position as they serve as primary producer का काम करता है, sustaining all other life forms. India stands as one of the planet's most biodiverse nation, boasting abundant biological variety. Flora and fauna in India देख लीजिए. Flora and fauna in India. Unique diversity. The country's biological diversity is substantial, possibly even 2 to 3 times greater than the currently known. ठीक ना. अभी जितना हम लोग जानते हैं उससे इवन 2 से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है. इंडियाज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ होल्ड इमेंस इम्पोर्टेंस इन डेली लाइफ, सबको पता है. वही सब चीज़ है. कंजर्वेशन है तो नीड फॉर कंजर्वेशन क्यों है, वही सब चीज़ बताया है. लाइफ सपोर्ट कैसे है, वाटर एयर सॉइल, वही सारा जानकारी दिया गया है. जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक, कि कंजर्वेशन से क्या होगा, जेनेटिक जो जीन्स है अलग अलग प्लांट्स का, एनिमल का, उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर पाएंगे, जिससे स्पेसीज का ग्रोथ हो पाएगा और आगे चल के ब्रीडिंग होगा. ठीक ना. तो ये सब चीज़ें. फिशरीज जो है, फिशरीज जो फार्मिंग करता है, मतलब जो फार्मर मछली का ही करता है, बिजनेस करता है, तो उसके लिए अभी भी एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी है. तो अगर आप एक स्पेसीज को मार दीजिएगा तो फिर न तो दूसरे स्पेसीज का उत्पादन कर पाइएगा, न उससे आप ट्रेड कर पाइएगा, तो दो लॉस हो जाएगा. इकोसिस्टम को तो लॉस हो ही रहा है, आप उससे बिजनेस या प्रॉफिट भी नहीं बना पाइएगा. तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि इनको कंजर्व किया जाए. यहाँ पे इम्पोर्टेंट देखने वाला है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. कब आया था? 1972 में. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1972 में. इनएक्टेड इन रिस्पॉन्स टू कंजर्वेशन डिमांड इन 1960 एंड 1970. द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड. कब आया? 1972 में इम्प्लीमेंट किया गया. ठीक. फिर इसमें लिस्ट दिया हुआ है कि इसको किसको प्रोटेक्ट किया गया, वही सारा चीज़ है. गवर्नमेंट इनिशिएटिव है सारा. इसमें देख लीजिए कि सबके लिए अलग अलग प्रोजेक्ट लाया गया. जैसे टाइगर के लिए, वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए, टाइगर के लिए, वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए, कश्मीर स्टैग और हंगुल, ठीक, 3 तरह का क्रोकोडाइल होता है, उसके लिए लाया गया. फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल और घड़ियाल के लिए. एशियाटिक लायन के लिए लाया गया. तो यही सब चीज़ है. फिर अभी हाल फिलहाल में इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक, चिंकारा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गोडवन एंड द स्नो लियोपर्ड, इन लोग को भी दिया गया है पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन. चलिए अब आज इसमें अबाउट प्रोजेक्ट टाइगर में. प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इन द faunal web. In 1973, the authorities realized that the tiger population had dwindled to 1827 from an estimated 55,000 at the turn of the century. The major threat to the tiger population are numerous, such as poaching for trade, shrinking habitat, depletion of prey-based species, growing human population, etc. ठीक ना. समझ रहे हैं मामला क्या है ना. 1973 में ऐसा रियलाइज हुआ तो उसके लिए बनाया गया, रूल बनाया गया. प्रोजेक्ट टाइगर देखिए. प्रोजेक्ट टाइगर अगर कोई पूछेगा तो 1973. प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? 1973 में आया. ठीक. कॉर्बेट देख लीजिए कहाँ पे टाइगर होगा. कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में टाइगर होगा. सुंदरबन में भी होगा, बहुत फेमस है. सुंदरबन में जो है रॉयल बंगाल टाइगर यहीं पे होता है, वेस्ट बंगाल में. फिर बांधवगढ़ नेशनल पार्क में होगा, मध्य प्रदेश में. सरिस्का
सरिस्का है राजस्थान में, यहाँ भी टाइगर होगा। मानस टाइगर रिजर्व असम में होगा और पेरियार टाइगर रिजर्व होगा केरल में। पेरियार टाइगर रिजर्व होगा केरल में। तो यहाँ टाइगर रिजर्व है इंडिया में। कहाँ कहाँ है? कॉर्बेट में है नेशनल पार्क उत्तराखंड, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, सरिस्का राजस्थान में, मानस असम में, पेरियार केरल में। यहाँ सब कहाँ है? यहाँ पे टाइगर है। टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो आपको देखना है कि अलग अलग प्रकार का जो है फॉरेस्ट भी जो है उसका बहुत प्रकार होता है, टाइप्स होता है फॉरेस्ट का और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स का। तो अब आ जाइए क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट में। तो पहला आपका हो जाएगा रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट है ना, कहता है कि मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व्ड फॉरेस्ट। रिजर्व्ड फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न्ड। तो अगर आपसे बोला है कि सबसे ज़्यादा मोस्ट वैल्यूएबल कौन होता है, तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट। और मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड जो है उसको डिक्लेयर किया जा चुका है रिजर्व फॉरेस्ट। फिर आता है आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो ऑलमोस्ट 1/3, यहाँ आधा था ना 50%, यहाँ 33%, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट as declared by the forest department. This forest land is protected from any further depletion. ठीक। फिर आता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो इसमें कि these are other forest and wasteland belonging to both government and private individual and communities. Reserved and protected forest are known as permanent forest estates. तो ये वाला रिजर्व्ड हो गया और प्रोटेक्टेड बोल रहा है कि दे आर नोन एज परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट्स। दे सर्व द डुअल पर्पस ऑफ टिम्बर प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन। सिग्निफिकेंट डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए। तो मध्य प्रदेश लार्जेस्ट परमानेंट फॉरेस्ट एरिया अकाउंटिंग टू 75% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया सॉरी। तो मध्य प्रदेश जो है लार्जेस्ट परमानेंट फॉरेस्ट एरिया है इसके पास और अप्रॉक्सीमेटली 75% जो है इसका टोटल फॉरेस्ट एरिया का वह परमानेंट फॉरेस्ट एरिया है। स्टेट्स लाइक जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र हैव सब्सटेंशियल परसेंटेज ऑफ रिजर्व्ड फॉरेस्ट। बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा and Rajasthan have larger proportion of protected forest. Northeastern state and parts of Gujarat have substantial unclassed forest managed by local communities. Communities and conservation. तो community based जो होता है तो इसमें क्या बोल रहा है ना कि in some regions local communities are struggling to conserve this habitat along with government officials, recognizing that only this will secure their long-term livelihood. अब देखिए विलेज लेड कंजर्वेशन इनिशिएटिव कहाँ चलता है, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, वेयर विलेजर्स यूज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट टू अपोज माइनिंग एक्टिविटीज़। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, वहाँ विलेजर ने विरोध किया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का हवाला दिया और बोला कि हम माइनिंग नहीं होने देंगे। ठीक। इन मेनी एरियाज विलेजर्स देमसेल्व्स आर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स एंड एक्सप्लिसिटली रिजेक्टिंग गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। फिर 5 विलेज इन अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान designated 1200 hectares of forest as Sonchuri with a strict regulation against hunting and एक्सटर्नल इंक्रोचमेंट्स। सक्सेस ऑफ चिपको मूवमेंट आपको पता है बहुत चला था ये चिपको आंदोलन। हिमालयन चिपको मूवमेंट रजिस्टर्ड डिफोरेस्टेशन, पेड़ वहाँ पे काटा जा रहा था, एंड डेमोन्स्ट्रेटेड द सक्सेस ऑफ कम्युनिटी लेड एफोरेस्टेशन यूजिंग इंडिजिनस प्लांट स्पीसीज। इफोर्ट्स लाइक बीज बचाओ आंदोलन इन टेहरी and Navadanya showcase sustainable farming practice without synthetic chemicals, supporting diversified crop production.
वही है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, रोल ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ है। सेक्रेड ग्रुप्स ए वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीसीज। नेचर वर्शिप इज एन ओल्ड and age-old tribal belief based on the premise that all creation of nature have to be protected. Such belief have preserved several virgin forest, और इस बिलीफ की वजह से बहुत सारा फॉरेस्ट जो है प्रोटेक्ट हुआ है इन प्रिस्टीन फॉर्म, और इसी को बोला जाता है सैक्रेड ग्रोव्स, द फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेस। सैक्रेड ग्रोव्स, द फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेस। These patches of forest or parts of large forest have been left untouched by local people and any interference with them is banned. The Munda and the Santhal of Chota Nagpur region worship Mahua, Basia latifolia and Kadamba, Anthocapulus cadamba trees. And the tribals of Odisha and Bihar worship the tamarind, Tamarindus indica and mango, Mangifera indica trees during weddings। तो देखिए मुंडा और संथाल जो है छोटा नागपुर रीजन के हैं, ये लोग महुआ को वर्शिप करते हैं और कदम्बा को। और ट्राइबल्स ऑफ उड़ीसा जो है कदम्बा है, एंड द ट्राइबल्स ऑफ उड़ीसा एंड बिहार जो है वर्शिप करते हैं टेमरिंड, इमली के और आम के पेड़ को। तो कुछ कुछ ऐसा बिलीफ है जो भगवान, मतलब लोग मानते हैं कि नहीं भगवान का वास होता है जंगल में, और जंगल का हर वस्तु जो है उसमें भगवान की आत्मा होती है। इसके वजह से जो सैक्रेड ग्रोव्स जो हम लोग यहाँ पढ़े ना, इसके वजह से भी बहुत जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है बचा हुआ है, इस बिलीफ के कारण भी लोग उसको किसी को छूने नहीं देते हैं। टू मैनी ऑफ अस पीपल, और बनियान ट्री जो है उसको सेक्रेड माना जाता है। हमारे कल्चर में, हमारे रिचुअल्स में, शादी में, ब्याह में कोई अगर मरता है तो उसमें पेड़ का यूज है। तो वो एक तरह का एक ऐसा बिलीफ जो है शुरू से हमारे अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है कि हम उस चीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अब देखिए बिश्नोई विलेज जो है राजस्थान में, वहाँ ब्लैक बक चिंकारा जो है उसको माना जाता है, माता का दर्जा दिया जाता है। जो भी हुआ था मामला ही वाला, लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान वाला, तो क्योंकि उसको चिंकारा बहुत वहाँ सेक्रेड है, इसीलिए ना उसके अगेंस्ट में कि नहीं उसको मारोगे तो फिर आपको ही मरना होगा। नील गाय, पीकॉक कैन बी सीन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड नो बडी हार्म्स देम। अब आ जाइए क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1, with reference to sacred groves in India consider the following statement। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो दे आर वर्जिन वुडलैंड, सेक्रेड ग्रोव देखिए किसको कहा जाता है, दे आर वर्जिन वुडलैंड दैट हैव बीन केप्ट इन देयर प्रिस्टीन स्टेट, शुरू से मतलब उसको छुआ भी नहीं गया है उस फॉरेस्ट को, सेक्रेड ग्रोव के बारे में, बाय ट्राइबल कम्युनिटीज, बिल्कुल सही है। These patches of forest have been left untouched by the local people and any interference with them is banned, एकदम ये भी सही है। The Mundas and the Santhal of छोटा नागपुर रीजन वर्शिप टेमरिंड, यही ना गलती कर दिया है। ये तो यहाँ का लोग कर रहा था ना जी, टेमरिंड बिहार का, बिहार और उड़ीसा का। ये जो आपका है मुंडा और संथाल का क्या था, महुआ, ये लोग महुआ को वर्शिप कर रहा था, इसलिए गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, तो इसमें ही बोल रहा है कि देखिए कि सही कौन है बताना है। कंसीडर द फॉलोइंग। चिपको मूवमेंट वाज ए नॉन वायलेंट एजिटेशन अगेंस्ट द फेलिंग ऑफ ट्रीज ओरिजिनेटेड इन द चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। गलत, फेलिंग नहीं, कटिंग यूज होना चाहिए वर्ड, काटा जा रहा था, गिर नहीं रहा था अपने से। बीज बचाओ आंदोलन ओरिजिनेटेड इन असम टू रिस्टोर ट्रेडिशनल एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग नॉलेज, एकदम गलत हो जाएगा। बीज बचाओ आंदोलन वहाँ नहीं हुआ था, ठीक। देखिए कहाँ चला था, बीज बचाओ आंदोलन चला था टेहरी में एंड नवधन्या,
कहाँ चला था? टेहरी एंड नवादन्या में चला था, ठीक ना। और इधर फीलिंग ऑफ ट्रीज हो गया, द प्राइजिंग फीलिंग ऑफ ट्रीज। ये जो हुआ था आपका यूपी के चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। कहाँ हुआ था? चंबा यहाँ लिखा हुआ है ना, गलत है। यूपी के चमोली में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में चिपको आंदोलन चला था, जो अब उत्तराखंड हो गया, ये भी याद रखिएगा। पहले यूपी था, अभी उत्तराखंड हो गया है। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, ठीक। 1973 में था। फीलिंग ही है, मतलब ये तो वर्ड सही है, लेकिन ये चंबा नहीं होगा, चमोली होगा। चैप्टर 3 है हमारा, नाम है वाटर रिसोर्सेस। चैप्टर 3 क्या है? वाटर रिसोर्सेस है। वाटर कवर्स 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस, सबको पता है, 3/4। चैप्टर 3 वाटर रिसोर्स, तो 3/4 क्या है? 3/4 जो है अर्थ सरफेस का, वह वाटर है। 8 only a small amount of it is fresh water that may be used। 3/4 होते हुए भी हम लोग के पास बहुत ही स्मॉल अमाउंट में वाटर है जो हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। दिस फ्रेश वाटर इज मोस्टली एक्वायर्ड थ्रू सरफेस रन ऑफ। कैसे मिलता है? सरफेस रन ऑफ से मिलता है, ग्राउंड वाटर से मिलता है, ठीक। विच आर कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश्ड, जो कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश हो रहा है और रिफिल भी हो रहा है बाई हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इस चीज़ पे थोड़ा गौर कीजिएगा कि जितना भी अमाउंट है पीने वाला अपने अर्थ पर, ना तो क्या है ना, वो अभी तक कम हुआ है जब से आया है, और ना ज़्यादा हुआ है, वो इक्वल है, एक पानी का बूंद। लेकिन ये है कि अगर हम लोग बहुत स्पीड में यूज करने लगेंगे तो फिर उसको रिसाइकिल होने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मामला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। विच आर कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश्ड एंड रिफिल्ड बाई द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। The hydrological cycle transport all water, ensuring that water is a renewable resource. Despite abundant water coverage, regions face water scarcity. Predictions कहता है, predictions show that by 2025 around 2 billion people may experience absolute water scarcity। ठीक ना, वाटर स्कार्सिटी में आ जाइए। लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, तो वही है वाटर स्कार्सिटी है आपका कि पानी जो है कम अवेलेबल है ह्यूमन के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, और उसके इन्वायरमेंटल नीड्स के लिए पानी पर्याप्त नहीं है। वाटर अवेलेबिलिटी जो है सीजन पे ईयरली प्रेसिपिटेशन फ्लक्चुएशन सबसे चेंज करता है। काउज क्या है भाई? तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन और अनइक्वल एक्सेस एंड एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर जो है एक मेजर रीजन है इसके लिए। पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में भी तो यूज हो रहा है। आज के डेट में एग्रीकल्चर पहले वाला नहीं रहा कोई। अब हम लोग पहले क्या करते थे ना कि खाने के लिए ही बस उगाया जाता था, लेकिन अब एग्रीकल्चर हो चुका है पूरा का पूरा कमर्शियल, तो उसमें भी पानी का संख्या जो है, वाटर जो है इंक्रीज हो रहा है। डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर, तो ऊपर से पानी हम लोग ज़्यादा यूज कर रहे हैं, और जो ग्राउंड वाटर जो स्टोर था बहुत साल से, मिलियन ऑफ ईयर से, वो तो मतलब इनफाइनाइट तो था नहीं, वो तो फाइनाइट था। तो भी क्या हो रहा है? इंटेंसिव इरिगेशन की वजह से जो उसका लेवल है, ग्राउंड वाटर का लेवल है, वो भी गिर रहा है। फिर एक रीज़न है अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। जितना अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रहा है दिन ब दिन, और इंडस्ट्री जो बढ़ रहा है, तो ये दोनों को जो है पानी बहुत चाहिए। कैसे चाहिए? तो विलेज से ज़्यादा अर्बन में पानी चाहिए। विलेजर के पास पानी का मतलब एग्रीकल्चर के अलावा बहुत कम यूज है, लेकिन अर्बन में देखिए यहाँ पे डिश वाशर है डिश वाशर है, वॉशिंग मशीन है, नॉर्मल घर में भी अगर आप देखिएगा तो फ्रिज है। तो ये सब 3-4 चीज़ जो है उसको बहुत ज़्यादा पानी का रिक्वायरमेंट है। तो पानी वेस्ट करेगा 50-100 लीटर, 1000 लीटर, और काम आपका होगा जो नॉर्मल भी कम में भी काम हो सकता है, उसमें ज़्यादा पानी वेस्ट होगा। ऊपर से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के डेट में इतना मतलब चल रहा है, तो इसमें क्या है, इसके लिए जितना भी मशीन सेटअप होगा उसमें पानी का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तब जाके उसको रन कर पाएंगे। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ वाटर स्कार्सिटी,
क्वालिटेटिव स्टेप जो है एस्पेक्ट है क्या है, तो वाटर क्वालिटी तो डिक्लाइन कर ही रहा है, पोल्यूशन की वजह से गंदा भी हो रहा है पानी, ऊपर से इंडस्ट्री से जो पानी निकल रहा है नाला नली में होते हुए नीचे ग्राउंड वाटर में भी जा रहा है, उसको पोल्यूट कर रहा है। एग्रीकल्चर भी जो है क्वालिटी कंप्रोमाइज़ कर रहा है। कैसे भाई, कैसे कर रहा है, तो एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है फर्टिलाइज़र, उससे हो रहा है पोल्यूशन हो जा रहा है मेजर रिवर में। यमुना गंगा सबको माँ मानते हुए लोग क्या कर रहा है कि वो जाके कुछ भी बहा दे रहा है, उसमें खुद भी बह जा रहा है कभी कभी, तो उससे क्या हो रहा है, उससे पोल्यूशन हो जा रहा है। अब ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लेयर द जल जीवन मिशन, याद रखिएगा ये नाम भूलना नहीं है, क्योंकि ये 10-20 साल तक कभी गूंजेगा। जल जीवन मिशन in order to improve the quality of life and ease of living of the people, particularly those living in rural region. गोल क्या है, तो गोल ऑफ जल जीवन मिशन इज टू इंश्योर दैट एवरी रूरल फैमिली हैज ए कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ पोर्टेबल पाइप्ड वाटर। यहाँ पे याद रहिए 55 लीटर पर कैपिटा पर डे, प्रति व्यक्ति 55 लीटर पर डे देना है, तो इसको डेटा को याद रखना है। जल जीवन मिशन में कितना है, 55 लीटर पर कैपिटा पर डे, ठीक ना। तो ऑल ऑफ इंडियाज रिवर्स, ऑल ऑफ इंडिया रिवर्स पार्टिकुलरली द स्मॉलर वन हैव बिकम पोल्यूटेड, तो ज़्यादातर जो है पोल्यूट हो चुका है। इवन द मेजर रिवर सच एज गंगा यमुना, जो मेजर रिवर है गंगा यमुना भी क्या हो चुका है, वो भी जो है क्या हो चुका है, पोल्यूट हो चुका है। तो पॉपुलेशन की वजह से ये सब हम लोग पढ़ लिए, एग्रीकल्चर पढ़ लिए, अर्बन इंडस्ट्री सब पढ़ लिए। अब आ जाइए वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, ही कैसे होगा, तो इसको हमको करना ही पड़ेगा, ठीक। तो क्यों करना पड़ेगा भाई, तो हेल्थ हजार्ड से हमको बचाएगा, इंश्योर फूड सिक्योरिटी, तो ये सारा चीज़ दिया हुआ है। मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट आ जाइए, मल्टीपर्पज़ जो है रिवर प्रोजेक्ट में आप देख लीजिए, यहाँ पे श्रृंगवेरपुरा नियर इलाहाबाद, कहाँ है, श्रृंगावेरपुरा इलाहाबाद के निकट है। फीचरिंग ए कम्प्लेक्स वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चैनलिंग द गंगाज फ्लड वाटर इन द 1st सेंचुरी BC, समझ जाओ कब का ये टेक्नोलॉजी है, 1st सेंचुरी BC में श्रीरंगवेरपुरा जो है इलाहाबाद के निकट, वहाँ पे कम्प्लेक्स वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना दिया गया था। फिर डैम, लेक और इरिगेशन सिस्टम वेयर वाइडली बिल्ट अंडर चंद्रगुप्त मौर्य रेन, ठीक है ना। डैम्स, लेक और इरिगेशन सिस्टम जो है बिल्ट हुआ था किसके टाइम पे, चंद्रगुप्त मौर्य के रेन में, बहुत सारा। फिर एविडेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स इरिगेशन वर्क हैज़ ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड एट कलिंगा उड़ीसा में भी मिला है, नगर चुनकोंडा आंध्र प्रदेश में, बेनूर कर्नाटका, कोल्हापुर कहाँ है, महाराष्ट्र, एंड अदर लोकेशन, यहाँ भी मिला है आपको क्या, कम्प्लेक्स इरिगेशन वर्क। भोपाल लेक देखिए, भोपाल लेक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिफिशियल लेक है अपने समय का, जो 11वीं सेंचुरी में बनाया गया। फिर इल्तुतमिश बिल्ड द टैंक नियर हौजे खास दिल्ली इन 14th सेंचुरी टू सप्लाई वाटर टू द सिरी फोर्ट रीजन। इल्तुतमिश जो है बनाया था टैंक नियर हौजे खास दिल्ली 14th सेंचुरी में टू सप्लाई वाटर टू द सिरी फोर्ट रीजन। फिर डैम है, तो डैम का यूज है कि डैम से हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, वाटर सप्लाई, फ्लड कंट्रोल, रिक्रिएशन, नेविगेशन, फिश ब्रीडिंग, सब में हेल्प होगा। अब आ जाइए भाखड़ा नागल जो है, भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट कहाँ है, सतलज ब्यास बेसिन पे। किस चीज़ के लिए यूज होता है ये, पावर और इरिगेशन दोनों के लिए, ठीक। तो भाखड़ा नागल अगर बोलेगा तो कहाँ है, तो भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट है सतलज ब्यास बेसिन में। फिर है हीराकुंड प्रोजेक्ट, हीराकुंड प्रोजेक्ट किस पे है, महानदी बेसिन में। हीराकुंड प्रोजेक्ट कहाँ है, महानदी बेसिन में है। डैम, तो डैम एक स्ट्रक्चर है बिल्ड फॉर ओवरफ्लोइंग, वाटर को प्रोटेक्ट करता है, रोकता है।
उसको स्लो करता है फ्लो को, ठीक ना। और एक रिजर्वायर, लेक और इस तरह का काम करता है। देखिए डैम जो है 3 प्रकार में बांटा गया है, टिम्बर डैम, इम्बैकमेंट डैम और मैसोनरी डैम। टिम्बर डैम, इम्बैकमेंट डैम और मैसोनरी डैम। और हाइट के अगर बेसिस पे देखा जाए तो ह्यूज डैम्स आर एंड सिग्निफिकेंट डैम्स, लो डैम्स, मीडियम हाइट डैम्स एंड हाई डैम्स, यही सब है। चैलेंजेज एंड क्रिटिसिज्म, मतलब डैम से क्या चैलेंज है, तो डैम क्या करता है, अल्टर करता है नेचुरल रिवर फ्लो को, जिसकी वजह से लीडिंग टू सेडिमेंटेशन, पुअर हैबिटेट फॉर एक्वेटिक लाइफ एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ रिवर। समझ गए। द रिजर्वायर बिल्ट ऑन द फ्लड प्लेन एल्सो सबमर्ज द एग्जिस्टिंग प्लांट। क्या करता है, जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उसको भी सबमर्ज कर देता है और सॉइल को, कॉजिंग इट टू डिकम्पोज ओवर टाइम। समझे। तो ये सब जो है डैम का क्या है, क्रिटिसिज्म है। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये सब चलाया गया, टेरी डैम आंदोलन चलाया गया। लॉस्ट ऑफ लैंड तो होता ही है, लाइवलीहुड भी जाता है, रिसोर्स भी जाता है, ठीक। लेकिन थोड़ा बहुत तो इंडस्ट्रीज को और लार्ज फार्मर को भी इससे बेनिफिट हो जाता है, लेकिन जो लैंडलेस और पुअर है उसको इसका एडवांटेज नहीं मिल पाता है। यही सब मामला है, ठीक ना। गुजरात में जो फार्मर है साबरमती बेसिन में, वे आर अनहैप्पी एंड ऑलमोस्ट राइटेड ओवर द हायर प्रायोरिटी गिवन टू वाटर सप्लाईज इन अर्बन एरिया, particularly during drought. The Narmada Bachao Andolan, also known as the Save Narmada Movement, is a कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, NGO है। NGO का नाम है नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्या है, एक NGO का नाम है दैट हैज मोबिलाइज्ड ट्राइबल पीपुल, फार्मर, इन्वायरमेंटलिस्ट एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट टू अपोज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सरदार सरोवर डैम, ठीक ना। टू अपोज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सरदार सरोवर डैम अक्रॉस द नर्मदा रिवर इन गुजरात। तो जो सरदार सरोवर डैम बन रहा था, कहाँ बन रहा था, सरदार सरोवर डैम बन रहा था नर्मदा रिवर में, उसको अपोज किया गया, ठीक ना। और किस चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट किया गया, तो अभी एक प्रॉब्लम लोग पढ़े थे ना कि नॉर्मल लैंड पे अगर डैम बनेगा तो ट्री जो ऑलरेडी है पहले से, प्लांट जो है दैट वुड बी सबमर्ज्ड बाय डैम वाटर, और धीरे धीरे डिकम्पोज होकर ख़त्म हो जाएगा स्पीसीज। तो इसको यहाँ पे बनाया गया। अनइंटेंडेड मतलब ये जो है इंटेंशनल है। अब देखो कि अनइंटेंशनल क्या हो जाएगा, तो डैम की वजह से फ्लड आने का भी है संभावना। क्यों, क्योंकि समटाइम ट्रिगर्ड फ्लड ड्यू टू सेडिमेंटेशन एंड रिलीज ऑफ वाटर ड्यूरिंग हेवी रेनफॉल। एक तो सेडिमेंटेशन हो रहा है, ऊपर से जो वाटर एक जब छोड़ेगा हेवी रेनफॉल में तो उस समय फ्लड आने का संभावना है। अर्थक्वेक भी आ सकता है, डिजीज भी आ सकता है, ठीक। सॉइल इरोजन तो खैर होगा ही जब स्पीड में जाएगा तो लॉस ऑफ फर्टाइल सील्ड जो है ऊपर से बढ़ जाएगा। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत सही चीज़ है, ठीक। तो इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें देख लीजिए कि हिली और माउंटेनियस रीजन में डाइवर्जन चैनल बनाया जाता है, जिसको गुल और कुल बोला जाता है वेस्टर्न हिमालय में, और इस वाटर को डाइवर्ट कर दिया जाता है एग्रीकल्चरल लैंड के तरफ, ठीक। डाइवर्जन चैनल बनाया जाता है जिसको क्या बोला जाता है, गुल और कुल। क्या बोला जाता है, गुल और कुल बोला जाता है। इस गुल और कुल का चैनल जो है, जो रेन वाटर आता है उससे एग्रीकल्चर में यूज होता है। फिर है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, तो ये राजस्थान में कॉमन है। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ कॉमन है, राजस्थान में। रेन वाटर कलेक्टेड फ्रॉम रूफटॉप, इसको स्टोर किया जाता है, स्टोर्ड एज ड्रिंकिंग वाटर। फिर फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल, पीपुल इन बंगाल फ्लड प्लेन क्रिएटेड इनंडेशन कैनाल, इनंडेशन कैनाल बनाए टू इरीगेट देयर लैंड, ठीक। एरिड एंड सेमी एरिड रीजन।
field turned into rain-fed storage structure like khadins and johads for soil moisture. Arid and semi-arid region, field turned into rain-fed storage structures like khadins and johads for soil moisture. ट्रेडिशनल टैंक्स वगैरह भी बनाया जाता है, ठीक ना। यही सब बात है। करेंट सिनेरियो देख लीजिए। तो करेंट सिनेरियो वही है कि डिक्लाइन इन राजस्थान रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग की वजह से, ठीक ना। क्या क्या बेनिफिट हुआ है। फिर गेडन टूर विलेज है कर्नाटक में, वो लोग भी अडॉप्ट किए रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और 200 हाउस होल्ड जो है इस सिस्टम को लगाया है। कम्युनिटी इम्पैक्ट हो गया। अब आ जाइए पॉइंट टू रिमेंबर। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन शिलोंग मेघालय के शिलोंग में रूफटॉप रेन वाटर कलेक्टिंग इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड। कहाँ पड़े रूफटॉप हम लोग पढ़े, एक तो पढ़े राजस्थान में और एक पढ़े मेघालय के शिलोंग में, ठीक। यहाँ है पॉपुलर मेथड है। इट इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज चेरापूंजी एंड मौसीनरम लोकेटेड 55 किलोमीटर फ्रॉम शिलोंग रिसीव द मोस्ट रेनफॉल इन द ग्लोब, ठीक। तो यहाँ तो बनता भी है। ऑलमोस्ट एवरी होम इन द सिटी हैज़ रेन वाटर कलेक्शन सिस्टम ऑन इट्स रूफ। समझ आओ। रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग प्रोवाइड 15 to 25% ऑफ द हाउस होल्ड्स टोटल वाटर नीड्स। तमिलनाडु is the first state in India to make rooftop rainwater collection structure mandatory for all residents। दिखाई तो नहीं देता है हमको, लेकिन तमिलनाडु is the first state in India to make rooftop rainwater collection structure mandatory for all residents। There are legal mechanism in place to penalize the defaulter। पेनलाइज भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। बैम्बू एंड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम 200 साल पुराना ओल्ड टेक्नोलॉजी है। क्या है तो स्प्रिंग वाटर यूजिंग बैम्बू पाइप इज कॉमन इन मेघालय में ही कॉमन है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। अराउंड 18-20 लीटर ऑफ वाटर इंटर द बैम्बू पाइप सिस्टम, ट्रेवल 100 of meters and eventually diminish to 20 to 80 drops per minute at the plant location। सरदार सरोवर डैम, गुजरात का सरदार सरोवर डैम जो है किस नदी के ऊपर बनाया जा रहा था? नर्मदा रिवर। गुजरात का सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया जा रहा था। दिस इज इंडियाज ग्रेटेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट कवरिंग 4 स्टेट, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान। द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट विल सप्लाई वाटर टू ड्राउट प्रोन एंड एरिड पार्ट ऑफ गुजरात, ठीक, एंड राजस्थान। कृष्णा कावेरी डिस्प्यूट क्या है भाई? कृष्णा कावेरी डिस्प्यूट क्या है? तो कृष्णा गोदावरी कन्फ्लिक्ट इज द रिजल्ट ऑफ कंप्लेंट्स एक्सप्रेस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। किसके किसके बीच में है? कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बीच में। इट इज़ अबाउट द महाराष्ट्र गवर्नमेंट डाइवर्टिंग एडिशनल वाटर एट कोयना फॉर ए मल्टी फंक्शनल प्रोजेक्ट। तो इसे किसको दिक्कत हो गया? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को। तो कंप्लेन हो गया इसके लिए। दिस वुड लिमिट डाउन स्ट्रीम फ्लो इन देयर स्टेट हार्मिंग एग्रीकल्चर एंड बिजनेस। क्वेश्चन देख लीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो डैम्स आर ट्रेडिशनली बिल्ट इन इंडिया फॉर इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इनलैंड नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग। हाँ सही है, करेक्ट। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड द मटेरियल यूज्ड, डैम्स आर कैटेगराइज्ड ए लार्ज डैम एंड लो डैम्स। ये भी सही है। डैमिंग रिवर फॉर द पर्पस ऑफ रिजर्वायर हेल्प एक्वेटिक फोना टू माइग्रेट स्पेशली फॉर स्पॉनिंग, ठीक। तो माइग्रेट करेगा ना एक्वेटिक फोना, ये भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि
विच वन ऑफ द फेमस पर्सनैलिटीज प्रोक्लेम्ड द डैम्स एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया? कौन बताया था? तो बोले थे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो डैम्स है क्या है इंडिया का, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया है डैम्स, जवाहरलाल नेहरू ने कहा। तो इसी के साथ चैप्टर 3 ख़त्म हो गया और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कल शुरू करेंगे जिसका नाम है एग्रीकल्चर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।